Yes, my dear students, today I will discuss exercise 3 share and dividends ICSE class 10 ML Agarwal. Okay, this question number 5, exercise 3 question number 5 share and dividends ICSE ML Agarwal. ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन आपका कहता है सलमान बाइज 50 शेयर्स, सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू। अब देखिए क्या करेंगे, सलमान बाइज 50 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 50 है, फेस वैल्यू आपको दी गई है 100 है और अवेलेबल एट 300। देखिए ये मार्केट वैल्यू है या मार्केट प्राइस है, ये आपकी फेस वैल्यू होगी। जितने पे फेस वैल्यू मोस्टली रहती है, फेस वैल्यू आपको लिखी रहती है, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू सेम ही होती है। ओके, तो और अवेलेबल कितने में है, अवेलेबल है ₹132, यानी अब नंबर ऑफ शेयर्स ये हो गए, ये फेस वैल्यू हो गई और ये मार्केट वैल्यू हो गई। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका, सबसे पहले ध्यान दिए। फिर अगले में कहा है इफ द डिविडेंड इज 7 पॉइंट, डिविडेंड का मतलब होता है तरीके से प्रॉफिट, जनरल लैंग्वेज में समझ लीजिए डिविडेंड इज शेयर, डिविडेंड की लैंग्वेज में डिविडेंड, अदरवाइज प्रॉफिट। तो उसको 7.5% पर एनम मतलब ईयरली इसको मिल रहा है 7.5%। व्हाट विल बी द एनुअल इनकम आपसे पूछी जा रही है कि उसकी एनुअल इनकम क्या होगी, एक साल में कितना कमाएगा। इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल, अब वो चाह रहा है कि उसकी एनुअल इनकम इंक्रीज हो जाए, कितनी, ₹150। तो कितने शेयर और खरीदे, कितने एक्स्ट्रा शेयर उसे और चाहिए, ठीक है, कि वो खरीदे जिससे उसकी एनुअल इनकम क्या हो 150 इंक्रीज है। तो सबसे पहले हमें व्हाट इज द एनुअल, व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में आप जो गिवन है वो लिख लीजिए फटाक से। गिवन आपको क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 50, फेस वैल्यू इक्वल टू ₹100 और आपके पास मार्केट वैल्यू है ₹132। बात समझ आई, हमसे जिस पे अवेलेबल होते हैं वो मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, इतना हो गया। तो फर्स्ट पार्ट जब हम वर्किंग करेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो ही व्हाट इज इट, इन्वेस्टमेंट, तो निकालेंगे इन्वेस्टमेंट, क्या निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट में आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आप या मार्केट वैल्यू, आप ऐसे लिखिए मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये ऐसे आपका नंबर, मार्केट वैल्यू कितनी है ₹132 लिख देंगे और आपका कितना है 50, मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके मैंने लिख रखा है ₹6600, इतना आ जाएगा, इतने रुपीस हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में। अब देखो कहा है इफ द डिविडेंड इज 7, डिविडेंड 7.5% है, तो व्हाट विल बी द एनुअल इनकम। तो हम एक शेयर पे डिविडेंड फाइंड, डिविडेंड मींस प्रॉफिट फाइंड कर ले। तो सेकंड पार्ट आप डालेंगे, सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, ठीक है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर पे आप डिविडेंड निकाल लीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, 7.5% है, तो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू आपके पास क्या बन जाएगा, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। तो रेट ऑफ डिविडेंड आप लिख लेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू, चाहे आप नॉमिनल वैल्यू अगर दी हो तो नॉमिनल वैल्यू लिखिए, अगर आपके पास यहाँ फेस वैल्यू दी, हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं आपको, फेस वैल्यू लिखिए। तो रेट ऑफ डिविडेंड है 7.5% और नॉमिनल वैल्यू आपके पास कितनी है, ₹100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 7.5 परसेंटेज रिमूव करेंगे तो अपॉन 100 आता है, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन 100, ठीक है, ₹100, ये 100 कैंसिल हो करके, यानी हमारे पास 7.5 आएगा, बट हम इसको क्या डेसिमल को 2 प्लेस तक रुपीज लिखते हैं, तो 7.50, ये डिविडेंड ऑन 1 शेयर। और हमारे पास कितना है देखिए, ठीक है, डिविडेंड हमारे पास एक शेयर पे आएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर 50 है, तो एनुअल इनकम आपसे निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, डिविडेंड ऑन 1 शेयर पे आ गया, देयरफॉर इसकी एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी, ठीक है, क्या निकालेंगे, एनुअल इनकम। चलिए मैं यही किए दे रहा हूं, एनुअल इनकम, कौन है एनुअल इनकम, बोलिए, एनुअल इनकम ऑफ सलमान कितनी हो जाएगी, आपके पास एक शेयर पे कितना आया है, ₹7.50, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं 50, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 337 रुपीज आ रहा है, अगर पॉइंट लगाना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, अदरवाइज
375 आ जाएगा आपका। ये हो गई, इतना आपका पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट में। फिर अब देखिए न्यू एनुअल इनकम हमें चाहिए, न्यू एनुअल इनकम चाहिए, क्यों? क्योंकि उसने कहा है हमें 150। तो न्यू एनुअल इनकम में क्या करेंगे समझिएगा। न्यू एनुअल इनकम, न्यू, ये पार्ट आपका थर्ड है, न्यू एनुअल इनकम। न्यू एनुअल इनकम में कितना आ जाएगा? देखिए उतना इसने कमाया 375 और आपको कितनी हो जाएगी? 150 और चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड करिए, कितना आएगा? रुपीज, कितना आ जाएगा? रुपीज 525। इतनी उसकी आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स वो कितने परचेज करेगा निकाल लीजिए, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स पर, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, परचेज्ड भी लिख सकते हो और हेल्ड भी लिख सकते हो। तो क्या इसको फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए आपके पास जो आपके पास क्या दी, एनुअल इनकम और इनकम ऑन वन शेयर, क्या आएगा यहाँ पे? क्या लिखेंगे? फॉर्मूला जरूर लिखेंगे आप, एनुअल इनकम और इनकम ऑन वन शेयर। तो एनुअल इनकम आपके पास देखिए कितनी आई, एनुअल इनकम कितनी हो जा रही है? 552। कितने रुपीज चाहिए? 552 नहीं 25, 525 और डिवाइड बाय एनुअल इनकम। एक शेयर पे हमारे पास कितनी आई थी? 7.50। ओके, रुपीज को कैंसिल करिए, 2 जीरो आप इंक्रीज करिए, इसको करिए, इसके कट करेंगे, ये आपका कितना आएगा? 70 आएगा, सीधे 70 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था? देखिए इफ ही वांट्स टू इंक्रीज द एनुअल इनकम बाय ₹150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स? तो एक्स्ट्रा शेयर्स लिखे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास ये टोटल शेयर आ गए, स्टार्टिंग में 50 शेयर्स थे, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स 20। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको सोल्यूशन अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता रहूंगा एसएससी में, और जिनके घर में कोई सीबीएसई में, सीबीएसई में भी, ठीक है, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 9th हो, चाहे कोई भी क्लास हो, 6 से लेकर 12th तक। ओके, थैंक यू।